नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 28 फरवरी 2025, दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खास खबरों को। दोस्तों, लगातार आपके लिए खबरें लेकर आते रहते हैं, आपका अच्छा सपोर्ट है। शिक्षक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन सरकार और विभाग न जाने क्यों शिक्षकों की समस्या का निदान शीघ्रता से नहीं करती है। आरोप लग रहे हैं और हंगामा होने की आसार भी है। हंगामा इस बात की कि बजट सत्र की शुरुआत आज से है। प्रथम दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। कल यह आशा लग रही है, उम्मीद जताई जा रही है कि शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, सभी एमएलसी अपने प्रश्नों को लेकर प्रश्न को डाल दिए हैं, लेकर तैयार। हंगामेदार इतनी होने की संभावना प्रबल है क्योंकि बयानबाजी भी जारी है। इतना होने वाला है कि मुख्यमंत्री को फिर से हस्तक्षेप करना ही होगा। आखिर करें तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर क्या कुछ नहीं कर जाते हैं लोग। और यह तो छोटी सी शिक्षकों के ट्रांसफर का मुद्दा है, प्रधान शिक्षकों के पोस्टिंग का मुद्दा है, शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा है, समय से शिक्षकों को वेतन मिले इसकी मुद्दा है, शिक्षकों को मान सम्मान मिले इसकी मुद्दा है। तो सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। एक झटके में सरकार चाहे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब महीनों का काम होने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार होने में समय लगता है, लेकिन घंटों का काम मिनटों में बिहार में हो गया, तो क्या शिक्षक ट्रांसफर घंटों के काम मिनटों में नहीं होगा? कारण तो कुछ रही है। एक तरफ जहां प्रधान शिक्षकों को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, अब उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई चूकी परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया है, तो विभाग भी अब झटके से उनकी पोस्टिंग करने में लग गई है। बस एक इशारा सरकार और दूसरी इशारा ये सिद्धार्थ की हो और विभाग के द्वारा लिस्ट जारी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर बनाने का एक खेल चलता है शिक्षा विभाग में, आज से नहीं। अगर आप नए शिक्षक होंगे, साल डेढ़ साल आपको हुआ होगा, बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, तो आपको शायद इसका अनुभव नहीं रहा होगा। लेकिन पुराने शिक्षक जो हैं, हम लोग देखे हैं कि शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के नाम पर सालों खेल खेलते रहती है। पहले तो साल 2 साल में सॉफ्टवेयर नहीं बनता था, अब तो 4 महीने और 5 महीने में भी नहीं बनता है। और जब अगर होना रहे तो घंटों के काम मिनटों में हो जाता है। तो ये अब सभी जान गए हैं कि शिक्षा विभाग एक पोर्टल बनाने का और एक सॉफ्टवेयर बनाने का खेल खेलते रहती है। फजीयत होगी। देखिए, बंशीधर ब्रजवासी साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आपसे नहीं होता है तो हम कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग ही नीतीश सरकार को झटका देने में लगी है, शिक्षकों को नाराज करने में लगी। अगर घाटा होता है तो वह शिक्षा विभाग के कारण होगा। देखिए, अगर शिक्षकों की संख्या से गिनते हैं तो वह उनकी भूल होगी, क्योंकि वह शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार को गिना जाए। और किसी भी शिक्षक परिवार में एक शिक्षक पर कम से कम 5 और माने उनके भाई भतीजा, पिताजी, चाचा चाची, तो कम से कम उनकी संख्या 20 हो जाएगी। सोच लीजिए, 20 गुने
5.5 लाख 6 लाख से गुना करिए, 5 लाख पर ही गुना कीजिए, कितना संख्या हो जाएगा। सरकार घाटा नहीं बर्दाश्त करना चाहेगी। लेकिन शिक्षकों में भी कई चीजें देखने के लिए मिलता है। अगर जब आपको ट्रांसफर करने वाले आपकी सरकार आपके पास आती है तो आप उनसे अपनी बात, अपनी समस्या नहीं रखते। जब एसीएस आपके स्कूल में पहुंचते हैं, आपकी कमियां ढूंढते हैं, तो आप भी उनकी कमियां को बताइए कि सर हमने क्या गुनाह किया है कि हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी जुबान नहीं खुलती है, आप तो शिक्षक नेता पर थोप देते हैं। जो भी होगा शिक्षक नेता समझे, चाहे उनकी नौकरी रहे या जाए। इस चीज को, कल्पना को छोड़ दीजिए, इस व्यवहार को छोड़ दीजिए। आप भी शिक्षक हैं और आपकी भी समस्याएं उठाइए। खैर, बात खबरों की अगर कर ले तो 1 से 2 दिनों के अंदर ट्रांसफर की पहली लिस्ट कभी भी जारी किया जा सकता है और प्रधान शिक्षकों के नियुक्ति पत्र को लेकर कभी भी सूचना आपको मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। तो प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी कभी भी मिल सकती है। ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट कभी भी जारी हो सकता है। इधर हम आपको बता दें कि सभी के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तैयारी में केंद्र सरकार है। असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को होगा इसका काफी फायदा। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने की योजना पर विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नई स्कीम निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, घरेलू कामगारों और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे करोड़ों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। वे यह स्वरोजगार और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी। पुरानी और नई स्कीम में खास अंतर यह है कि इसमें योगदान स्वैच्छिक होगा और सरकार अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं करेगी। नई योजना एनपीएस की जगह नहीं लेगी। सूत्रों के मुताबिक इसे फिलहाल नई पेंशन योजना कहा जा रहा है। इसका प्रस्ताव दस्तावेज पूरा होने के बाद संबंधित पक्षों से राय शुमारी की जाएगी। अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले आपसे पुनः आग्रह है कि आपका काफी सहयोग शुरू से ही रहा है। जो हमारे पुराने साथी हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं, तो 2 लाख पहुंचाने में आपका अहम भूमिका रहा है। आग्रह है कि आपकी संख्या के अनुसार अभी भी हम काफी पीछे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इधर हम बता दें आपको कि मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर नहीं है, पर विभाग जो है शिक्षकों को प्रशिक्षण देने में लगी है ताकि वह अपने स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षित करे। जब तक कहा जाता है, जानकार लोग बताते हैं कि कंप्यूटर का ज्ञान तभी हो सकता है जब प्रैक्टिकल उसका कराया जाए। किताबी ज्ञान से उन्हें कंप्यूटर चलाने का अक्ल नहीं आ सकता है। कंप्यूटर शिक्षा देने की तैयारी में जुटा है। विभाग बच्चों को सरकार से मिलेगी कंप्यूटर की किताब, अधूरी ज्ञान बच्चों को मिलेगी। पहली से 12वीं तक के छात्रों के लिए बन रहा है सिलेबस। 28,000 कंप्यूटर शिक्षक भी होंगे बहाल, यानी 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी। फिलहाल सभी मध्य विद्यालय से प्रत्येक मध्य विद्यालय से एक नामित शिक्षक को प्रशिक्षण देने की तैयारी चल रही है ताकि वो अपने स्कूल में जाकर कंप्यूटर से संबंधित बच्चों को जानकारी दे सके। सरकार की सोच अच्छी कही जा सकती है क्योंकि किताबी ज्ञान ही मिले, लेकिन कंप्यूटर का युग है। तो इस साइबर युग में जो है बच्चों को अगर कंप्यूटर की ज्ञान पहले से नहीं होगी तो अचानक उन्हें कंप्यूटर को अगर ज्ञान दिया जाए तो शायद बेहतर नहीं होगा। सरकार की सोच, विभाग की सोच अच्छी है और शिक्षकों को भी तन्मयता के साथ इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए ताकि सरकारी स्कूल के बच्चों को भी सही समय पर सही रूप से कंप्यूटर की जानकारी मिल जाए। कहा जाता है कि छोटे बच्चे का जो दिमाग काफी तेज होता है, छोटा बचपन में जो चीजें उनके दिमाग में भर दिया जाए, डाल दिया जाए, वह जीवन भर भूलते नहीं है। अगर बचपन से ही कंप्यूटर पर हाथ चलना शुरू हो जाए, कंप्यूटर की जानकारी हो जाए, तो शायद वह जब सियाने होंगे, नौकरी करने वाले होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो उन्हें सभी जानकारी मिलेगी। इधर पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए खुलेगा आवासीय स्कूल। कल्याण विभाग ने प्राक्कलन और प्रस्ताव बनाने का किया है अनुरोध।
स्ट्रीट चाइल्ड के लिए 100 बेड का सरकार को गया है इसका प्रस्ताव। कल्याण विभाग द्वारा भागलपुर प्रमंडल सहित राज्य के 9 प्रमंडलों में एक एक आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलेगा। उसमें पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में कल्याण विभाग ने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखकर विद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव और प्राक्कलन तैयार करने का अनुरोध किया है। दरअसल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 720 बेड की आवासीय सुविधा के साथ निर्मित यह विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। खेल कूद की भी इसमें काफी बेहतर व्यवस्था होगी। इस तरह का विद्यालय प्रत्येक जिले में भी खुलनी चाहिए ताकि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के समुदाय के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। वहीं एक बड़ी बात निकल कर आ गई है। अब फिल्मी स्टाइल में बोल रहे हैं बच्चे, झुकेगा नहीं पुष्पा। जब टीचर्स जो है होमवर्क दे रहे हैं और बच्चे होमवर्क बनाकर नहीं आ रहे तो टीचर के साथ में बच्चे अपने उंगलियों से इशारे करते हुए करें कि झुकेगा नहीं पुष्पा, यानी कि आपसे डरेगा नहीं पुष्पा। यह फिल्मी स्टाइल में बच्चे शिक्षक को जवाब दे रहे हैं। बेचारे बने बैठे रह रहे हैं शिक्षक, क्योंकि उन्हें छड़ी से पीटना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, और नहीं तो गुरुजी पर कार्रवाई हो जाएगी। होमवर्क पूरा नहीं करते, डांटने पर कहते हैं झुकेगा नहीं। शिक्षकों और अभिभावकों को मिलकर करनी होगी इस पर खास पहल, क्योंकि फिल्मों और ओटीटी और सोशल मीडिया का बच्चों के व्यवहार पर पड़ रहा है सीधा असर। सीबीएसई और शिक्षा विभाग की हेल्पलाइन पर बच्चों में बदलाव की आ रही है शिकायतें। बच्चे जो हैं काफी इसमें स्क्रीन के शिकार हो रहे हैं, टीवी से चिपके रह रहे हैं, मोबाइल से चिपके रह रहे हैं, जिसका इसका सीधा असर उनकी आंखों पर और दिमाग मस्तिष्क पर पड़ रहा है। वो अपने माता पिता के सीधा प्रश्न का जवाब वो सीधे पर नहीं बल्कि फिल्मी अंदाज में दे रहे हैं। गुरुजी की तो बात ही मत कीजिए। गुरुजी से डर भय भी खत्म हो गया और फिल्मी अंदाज में पुष्पा झुकेगा नहीं कहकर जवाब देते हैं। पुष्पा पढ़ेगा नहीं, पुष्पा लिखेगा नहीं, और पुष्पा आपको बताएगा नहीं। इन तमाम चीजों की चल रही है। फिल्मों को देखा देखी बाल और कपड़ों की डिजाइन भी बदल रहे हैं। कपड़े फटे पहनकर आ रहे हैं, बड़े बेहतर कपड़े को फाड़कर वह पहनकर धारण कर रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है और शिक्षकों पर दोषारोपण किया जाता है। बच्चे अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत में भी कर रहे हैं डायलॉग का उपयोग। कपड़े और हेयर स्टाइल को लेकर भी अड़ जा रहे हैं बच्चे। चिड़चिड़ाने की प्रवृत्ति भी बच्चों में बढ़ रही है। तो अधिक स्क्रीन टाइम से हो रहा है इन तमाम बदलाव। इस पर अब अभिभावक शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी जिम्मेवारी बनती है। वहीं ऑनलाइन परीक्षा की शिक्षकों को कराई जाएगी प्रैक्टिस। ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा की शिक्षकों के प्रैक्टिस कराई जाएगी। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण को लेकर यह आदेश दिया गया है। परीक्षा को लेकर आवेदन भरने संबंधित गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। बिहार बोर्ड ने कहा है कि पिछली 2 परीक्षाओं में यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कंप्यूटर सही से नहीं चला पा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रश्नों को सिलेक्ट करने में भी परेशानी हो रही थी। ऐसे में इस परीक्षा को लेकर यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को इसका लगातार आभास कराया जाए, यानी प्रयास कराया जाए। इसके लिए आईसीटी लैब वाले स्कूलों और टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों में इसकी क्लास चलेगी। शाम 5 बजे के बाद अगर नजदीक विद्यालय में कंप्यूटर लगाए तो वहां जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शाम 7:30 से 9:30 बजे तक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचर अपनी सुविधा के अनुसार टीचर जो है अपना कार्य कर सकते हैं। इधर प्रधान शिक्षकों के लेकर लिस्ट पूरी तैयार हो गई है। अब मुख्यमंत्री के एक इशारे का इंतजार है। सॉफ्टवेयर भी अंतिम चरण में है और बहुत जल्द ही प्रधान शिक्षकों की सूची जारी हो सकती है। उनकी नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। बहुत जल्द प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। नियुक्ति पत्र वितरण के दिन मुख्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति जरूरी कर दी गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत सक्षमता परीक्षा 2 पास शिक्षकों को 1 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। टीआरई 3 पास शिक्षकों को 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित जिला मुख्यालय में
निर्धारित दिन शिक्षक उपस्थित रहें। जो शिक्षक निर्धारित तिथि को मुख्यालय में उपस्थित नहीं होंगे उनकी जवाबदेही तय होगी। मातृत्व अवकाश, गंभीर बीमारी को लेकर भर्ती, आकस्मिक घटनाओं के आधार पर शिक्षकों को उपस्थिति से छूट मिलेगी, तो खास छूट भी दी गई है। वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराने का प्रस्ताव आया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराने की 2 बार आयोजित करने की मसौदा मानदंडों को मंजूरी दे दी है। मसौदा मानदंड अब सार्वजनिक किया जाएगा। पक्षकार 9 मार्च तक अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो एक बड़ा बदलाव शिक्षा में किया जा रहा है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।